नमस्कार। हिमंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज की टीम आज गोपेश्वर चमोली पहुंची है और यहां पर नगर पालिका परिषद के द्वारा किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, खास करके जब से यहां पर नए नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा पासवान जी पहुंची हैं, उनके द्वारा किस तरह के विकास कार्य यहां पर हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके आने के बाद, जब से आपने इस कुर्सी को संभाला है, आपके पास समय बहुत कम 1 साल का है, किस तरह की प्राथमिकता है, क्या आपने जो है प्लानिंग की है? सबसे पहले तो मैं आप के हिम्मत चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज आपने ये मेरे से रूबरू होने की कोशिश की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप नगर पालिका में आए और बहुत सारे सवाल हमारी नगर पालिका में हैं और मेरे साथ तो 1 साल का समय है मुझे। तो 1 साल के समय में समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 साल में उतनी समस्याएँ गोपेश्वर नगर की नहीं हो पाएगी जितनी यहाँ पर समस्याएँ हैं, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो कार पार्किंग की है। जो पार्किंग की सुविधा यहाँ पर असुविधा है, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति भी कर दी और हमारे गोपेश्वर नगर में अभी 3 तो बड़ी पार्किंगें बनने वाली हैं, मल्टीपल पार्किंग है और 8 छोटी-छोटी पार्किंगों की चिन्हीकरण मैंने करवा रखे हैं ज़मीनी का और वो जो जैसे ही 8 पार्किंगों का भी चिन्हीकरण हो करके उसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भेजूँगी, अपने शहरी विकास मंत्री जी को भेजूँगी। उन पार्किंगों की स्वीकृति आ जाएगी तो हमारे बहुत जल्द पार्किंगों के काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कार पार्किंग की है। जी। अच्छा मैडम, अब बात आती है जो नगर पालिका के जो कार्य क्षेत्र में आता है कूड़ा निस्तारण की। तो कूड़ा निस्तारण के लिए आपने किस तरह की प्लानिंग की है? नगर पालिका तो कूड़ा निस्तारण के लिए ही बनी हुई है, क्योंकि नगर पालिका में ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की, कूड़े की है। तो इसके लिए हमने जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था देखी कि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ढंग की। तो यहाँ पर मैंने अभी कूड़ा निस्तारण के लिए डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण के लिए एक संस्था को टेंडर दे रखा है, वो डोर टू डोर से कूड़ा ले उठा रहे हैं। उनकी अभी चमोली में अभी एक रिसाइक्लिंग की मशीन जो है जहाँ पर कूड़ा ले जाएँगे वो रिसाइक्लिंग करेंगे उसके लिए और वहाँ पर जैसे ही मशीन लग जाएगी हमारे जो सूखा कूड़ा है उससे तो हमारी नगर पालिका की आय बढ़ेगी, उसको रिसाइक्लिंग करके हम आगे बेचेंगे और जैसे गीला कूड़ा है उसका भी हम खाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मशीन हमारी लगने वाली है। बहुत जल्द हमारे यहाँ पर गोपेश्वर नगर को हम कूड़ा से मुक्त करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो है, जो नगर पालिका क्षेत्र में है, जो पाइप लाइनों के मगर जाल बिछे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ आपने प्लानिंग की है? हाँ, उसके लिए तो मैंने प्लानिंग कर रखी है। जैसे हमारा यहाँ पर जल संस्थान है, जल संस्थानों के लिए हमने जैसे हमारे 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड एक साथ तो नहीं हो पाएँगे। उन्होंने कहा है कि मैडम हमने 2-2 3-3 वार्ड करके डीपीआर तैयार कर रखी है। कम से कम 3 वार्ड हमारे कवर हो रहे हैं अभी शुरुआती में। जैसे अपर बाज़ार है, लोअर बाज़ार है, सुभाष नगर है। 3 वार्डों को हमने दे रखा है। 3 वार्ड जैसे कंप्लीट हो जाएँगे वैसे 3-3 वार्ड करके हम उनको अलग-अलग वो करेंगे, वो देंगे, हम बजट देंगे। बजट हमारे यहाँ से जाता है जल संस्थान में। तो जैसे ये हमारी सड़क है, रास्ते हैं, नालियाँ हैं, उसी में कम से कम 6 फीट की 4 फीट की सड़क दे रखी है लोगों ने, उसमें हमने शिविर भी डाल रखा है, उसी में हमने टाइल भी लगाने हैं, उसी में हमारी नाली भी बननी है। तो हमारे लिए जो पानी की पाइपलाइन है उसकी बड़ी समस्या हो रखी है। तो मैंने ये कह रखा है उन लोगों के लिए कि एक मोटी सी पाइपलाइन उसमें डालें, उससे घरों का कनेक्शन देंगे वो और हमारे लिए नाली बनाने की सुविधा हो जाएगी, सड़क बनाने की सुविधा हो जाएगी, सिविल लाइन कनेक्ट करने की सुविधा हो जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी आपकी प्लानिंग नगर पालिका के अंतर्गत है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सुविधा है हमारे नगर पालिका में है, इसमें हमारे 400 घर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कुछ घरों के लिए फिर दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि जो घर छूट रखे हैं उन घरों का दोबारा से आप सर्वे करके हमको नाम भेजें। हमने कम से कम 100 लोगों का नाम फिर दोबारा से दे दिया है और उन घरों की बहुत जल्दी हमें स्वीकृति मिल जाएगी, फिर वो घर भी बनेंगे। अच्छा, स्ट्रीट लाइट के लिए भी नगर पालिका परिषद ही जिम्मेदार होता है। हाँ। स्ट्रीट लाइट कई अभी वार्डों में
जो है सही तरीके से नहीं लग पा रही है, इसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? स्ट्रीट लाइट की जो सुविधा है, हमने बहुत सारी सुविधाएं नगर पालिका में दे रखी है स्ट्रीट लाइट के लिए। जैसे अभी हमारे कुछ पोल और लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर गोपेश्वर में जो जनसंख्या है बहुत बढ़ गई है, क्योंकि क्षेत्रफल भी बढ़ा हुआ है। जी, जी। पोलों पर जो हमने डिमांड दे रखी है, अभी हमारे 50 पोल और लगने वाले हैं। हमने वार्ड मेंबरों के द्वारा मैंने ये कह रखा है कि अपने अपने वार्ड की सूची दें कि कहाँ पर हमें पोल लगाने हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें पोल लगाने की जगह नहीं मिल पा रही है। तो जैसे हम मकानों पे लगाते हैं एंगल लगा करके, उनसे एनओसी लेते हैं, वहाँ पर हमने अपनी स्ट्रीट लाइट लगाते हैं। इस प्रकार की हम सुविधा करते हैं नगर में। अच्छा, एक जो अहम सवाल है मैडम, अब बात आती है कि जो आपने स्वयं सहायता समूह को एक स्थान देने की बात की है, उन उत्पादों को जो है आप बढ़ावा देने की बात की, जैसे कि मोदी जी भी जो है बात कर रहे हैं लोकल सामान को हाँ, बेचने, उसके लोकल लिए पोल। आपने क्या प्लान किया है? अभी हमारे जो यहाँ पर नगर पालिका में है स्वयं सहायता समूह है, उनके द्वारा ये व्यवस्था कर रही हूँ मैं अभी कि जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से, चाहे वो माल्टा है, चाहे गैस, दाल, सोयाबीन, घरेलू चावल हैं, जैसे हमारे मंडुए का आटा है, झंगोरा है, जो भी उत्पाद हैं उसको बेचने के लिए एक ही जगह पर हम मार्केटिंग देंगे उनके लिए नगर पालिका द्वारा। संडे के दिन, जी, हफ्ते में एक दिन जी, संडे मार्केट लगाएंगे और उनको मार्केटिंग की सुविधा कर रहे हैं। जी। और आने वाले समय के लिए नेक्स्ट जो आप अगर नगर पालिका का जो अध्यक्ष का पद है, उस पर जो है अगर बने रहते हैं, तो उसके लिए भी आपने कोई बड़ी प्लानिंग की? वो तो हमारा संगठन तय करेगा, जी, उस पे अभी मैं कुछ बोलने के लिए जी, वो नहीं हो। संगठन तय करता है कि किसको टिकट देंगे, कौन सी सीट यहाँ पर आती है, उस हिसाब से संगठन ही तय करता है जी, हमारा। तो संगठन का जो आदेश होगा वो मुझे सर्वमान्य होगा। जी। निश्चित तौर पर। और अब जो आपके नगर पालिका क्षेत्र के तमाम जो नागरिक हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं, सफाई से लेकर के और जो समस्याएँ हैं यहाँ पे? गोपेश्वर नगर की जनता से मेरा विशेष आग्रह है और मैं अपील करना चाहती हूँ, हमारी सफाई व्यवस्था के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। नगर के विकास के लिए नगर के लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। बिना नागरिक के सहयोग के बिना हम नगर पालिका को एक सुदृढ़ नगर पालिका नहीं बना सकते हैं। जी, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिला तब तक हम नगर पालिका वाले क्या कर सकते हैं। हमारे जैसे भवन कर है, भवन कर से हमें कर की वसूली बहुत ज़रूरी चाहिए, उसका निस्तारण समय पर दें, क्योंकि भवन कर से हमारा नगर पालिका का जो भी विकास कार्य होते हैं, भवन कर हैं, जितने भी हमारे जो अन्य हैं, जैसे हमारी दुकानें हैं, जी, उनका जी। दुकानों का आवंटन हमने कर रखा है, उनका किराया समय पर आ जाए तो हमारे नगर के विकास के लिए बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल सकता है। नगर का हम विकास बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा मैडम, एक यहाँ पर जितना जो व्यापार संघ है और हुँ। जितने व्यापारी भाई हैं हमारे, उनके लिए भी कोई संदेश है कि किस तरह से इस नगर को आपने स्वच्छ और साफ रखना है, हुँ, सौंदर्यीकरण हुँ, करके हुँ। रखना है? मेरे व्यापारी भाइयों को से भी अनुरोध है कि व्यापारी जितने भी हैं अपनी दुकानों से जो भी कूड़ा आता है उसका ढंग से, जैसे कूड़ेदान हम देंगे, अभी वितरित करने वाले हैं, उनको कूड़ादान देंगे, उस कूड़े अपने घर कूड़ा दुकानों का कूड़ा कूड़ेदान में रखें। और जो दुकानें हैं जैसे उन्होंने बाहर अपनी दुकानों से बाहर बढ़ा रखा है उसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए दिक्कतें होती हैं। जहाँ तक उनको हम लोगों ने दे रखा है वहीं तक वो सीमित रहें और अपनी दुकानों को ढंग से चलाएं। सबसे पहले यही बोलूँगी मैं कि कूड़े के लिए, जो कूड़ा निस्तारण के लिए जो हमने व्यवस्था बना रखी है उसमें सहयोग करें, तभी हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। मैं यही अपील करना चाहती हूँ अपने व्यापारी भाइयों से। अच्छा, और आप एक महिला शक्ति हैं, हुँ। तो माता बहनों के लिए कुछ स्पेशल आपकी तरफ से कुछ आपने सोचा होगा कि मैं अगर महिला हूँ तो उनकी पीड़ा को आपने समझा होगा? मैं यहाँ पर जब से बनी हूँ नगर पालिका में, सबसे ज़्यादा हमारी महिला बहनें ही यहाँ पर आती हैं। जी, उनकी जो भी समस्या होती है मैं तुरंत उनका उसका निस्तारण मैं स्वयं अपने आप करती हूँ। जो मेरे तक, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मैं पूरा करने का प्रयास करती हूँ। महिलाओं के लिए ये है मेरा कि जैसे लोकल फॉर वोकल। वोकल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। मैं यही कोशिश करना चाहूँगी कि उनके लिए रोज़गार के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ ऐसी योजनाओं को यहाँ पर ला सकूं कि जिससे हमारी महिलाओं को रोजगार चल सके। हमारी महिलाएं एक ही जगह पर बैठ करके, जैसे ऊनी उद्योग वाले हैं,
उनके लिए वहाँ पर अभी ट्रेनिंग भी चलाई हम लोगों ने। जी। मैं गई थी उस ट्रेनिंग के टाइम पे उनके पास प्रमाण पत्र वितरित करने। उन महिलाओं ने वहाँ पर बहुत अच्छी दनकालीनें बनाई, जैसे ये मौजे हैं वो बनाए, स्वेटर बनाई हैं और अपना रोज़गार बहुत अच्छा चला रही हैं। जैसे कुछ महिलाएँ हमारे ये रोज़गार नहीं करना चाहती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र से आलू आता है, उसका चिप्स बनाने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। माल्टा है जैसा, उसका जूस बनाने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। यहाँ पर उद्योग विभाग के द्वारा मैंने पत्र लिखा, उद्योग विभाग के द्वारा उन्होंने ट्रेनिंग ली। आज उनके घरों में वो स्वयं छोटी-छोटी मशीनें मिली हैं उनको, वो स्वयं जूस बना रही हैं, अपना उद्योग चला रही हैं, अपना रोज़गार चला रही हैं। कुछ महिलाओं के लिए हम सिलाई प्रशिक्षण यहाँ पर देंगे, जैसे नगर पालिका के द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण भी होता है, उसका प्रयास करूँगी मैं। कुछ महिलाएँ सिलाई प्रशिक्षण लेंगी, तो अपना रोज़गार करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगी। जी। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा पुष्पा पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नगर क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या कूड़ा निस्तारण की समस्या हो, वो जो है बहुत जल्द जो है हम उस समस्या का समाधान करने वाले हैं, जिसमें जो है नगर क्षेत्रवासियों का सहयोग चाहिए।